मेरे सभी भाई बहनों का आपके अपने पवित्र बाइबल वचन चैनल में मैं वेलकम करता हूँ। तो परमेश्वर की दया से आप बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर ने आज आपको नया दिन दिखाया है और आप ये वीडियो देखने आए, आज का वचन देखने, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको आज तक जिंदा रखा, क्योंकि हजारों लोग आज का दिन देख नहीं सके, परंतु परमेश्वर यहोवा ने हमें आज का दिन दिखाया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उनसे इतनी अच्छी ज़िंदगी और इतना अच्छा मौसम और टाइम देने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यीशु कौन है और यीशु जी धरती पर क्यों आए और आज यीशु कहाँ पर है। तो ये सब बातों का हमने पता लगा लिया था। तो आज हम देखेंगे कि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है या नहीं, और हम देखेंगे कि क्या दिखाता है कि यीशु मसीह ही मसीहा है और यीशु के बारे में जानने से हमें क्या फ़ायदे होंगे। तो हम आज ये तीन बातें देखेंगे। तो इन बातों को देखने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे। तो हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो हे यहोवा परमेश्वर, आप महान पवित्र खुदा हैं। आपने आज के लिए अच्छा टाइम दिया, संभाल कर रखा, अच्छा दिन दिखाया, अच्छे मौसम दिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आपने हमें आज तक जिंदा रखा, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। युवा परमेश्वर, हम ऐसे ही आपके वचनों को जानें, बुरी आदतों, बुरी गलत शिक्षाओं से बचें और परमेश्वर युवा आपके वचनों को जानकर, आपको जानकर आपके और करीब आ सकें। और ये छोटी सी प्रार्थना हमारे युवा परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आज का हम देखते हैं कि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि यीशु असल में कौन है, उसके बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। तो यही है कि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है या नहीं। तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के पास बहुत से ताकत और अधिकार हैं, परंतु फिर भी वे अपने परमेश्वर यहोवा के बराबर नहीं, बल्कि उनके अधीन है। बाइबल में बताया है कि यीशु परमेश्वर और यहोवा में क्या फ़र्क है। तो हम इन वचनों से समझ पाते हैं कि परमेश्वर और जो परमेश्वर थे यीशु मसीह को भेजने वाले, उनके बीच में क्या रिश्ता है। तो आइए हम देखते हैं कि लुक्का 1 का 30 और 32। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डर मरियम, क्योंकि तूने परमेश्वर की बड़ी आशीष पाई है। देख, तू गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का बेटा कहलाएगा और यहोवा परमेश्वर उसके पुरखे दाऊद की राजगद्दी उसे देगा। तो इस बात से पता चलता है कि जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और यीशु मसीह को परमेश्वर यहोवा ने धरती पर भेजा कि वह परमेश्वर यहोवा के कामों को कर सके। कि परमेश्वर यहोवा क्या हम चाहते हैं, कि परमेश्वर यहोवा चाहते हैं कि हम ये करें। और परमेश्वर कैसे शांति का परमेश्वर है, वह सब पर दया करने वाला है। तो यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वह जो आदम ने किया था पाप, जो शुरू में धरती स्टार्टिंग में पाप हुआ था, उसे मिटाने के लिए परमेश्वर यहोवा ने यीशु को बलिदान दिया भेजकर कि वह हमें पापों से आज़ाद करे। और हम मत्ती 3:16 में देखते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद यीशु फौरन पानी में से ऊपर आया, तभी आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की पवित्र शक्ति को एक कबूतर के रूप में उस पर उतरते देखा। साथ ही स्वर्ग में परमेश्वर की आवाज़ आई, यह मेरा प्यारा बेटा है, मैंने इसे मंजूर किया। तो आपको इन वचनों से पता चलता है कि यीशु मसीह से भी एक बड़ा परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह जो और परमेश्वर हमारे बीच में एक जरिया है कि हम परमेश्वर को याद कर सकते हैं और परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह एक जरिया है, बीच का काम यीशु मसीह जी ने हमें किया है। परमेश्वर ने किया है कि वो हमें देखे और हमारी बातों को परमेश्वर तक पहुंचा सके। तो हम 5वें में देखते हैं कि आगे दूसरा सवाल है कि क्या दिखाता है कि यीशु ही मसीहा है। ऐसी कौन सी बात है कि यीशु मसीह ही मसीहा है।
तो परमेश्वर ने इंसानों का उद्धार करने के लिए जिसे चुना था उसे यीशु मसीहा कहते हैं। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में बहुत भविष्यवाणी की गई थी जिससे लोग उन्हें पहचानते हैं। तो मसीह को कहाँ पैदा होना था, तो हम ये भी जानते हैं कि मीका के हम पढ़ते हैं 5:2, हे बैतलहम एप्राता जो तो यहूदा के हजारों में सबसे छोटा है, उसमें से एक ऐसा शख्स आएगा जिसे मैं इसराइल का शासक ठहराऊंगा, जिसकी शुरुआत बहुत पहले युगों पहले हुई थी। तो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियाँ तो उत्पत्ति से लेकर कुछ ऐसी किताबें हैं पहले ही हो गई थी कि यीशु मसीह आएंगे। तो हम ये भी जान सकते हैं कि परमेश्वर जो है यीशु मसीह से बड़े हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक हमारे जरिया है कि हम उनकी प्रार्थनाओं को कर सकें। और जब हम प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर से प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। और हमें परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जानने से क्या फ़ायदा होगा, तो हम ये भी देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर के मकसद में उसकी क्या भूमिका है। तो हम देखते हैं यूहन्ना 14:6 में यीशु ने उससे कहा, मैं ही वह राह, सच्चाई और जीवन हूँ, कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता सिवा उसके जो मेरे जरिए आता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही सच्चाई और वही राह हूँ, जिसके बिना कि मेरे बिना कोई परमेश्वर के पिता के पास नहीं आ सकता। मतलब कि जब हम यीशु में प्रार्थना करते हैं तो लास्ट में प्रभु यीशु मसीह के यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो लास्ट में यीशु मसीह के नाम में आमीन कहते हैं। तो यीशु मसीह एक जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर यहोवा के पास पहुंच सकते हैं। तो हम आगे भी कुछ वचन देखते हैं। तो आगे हम वचन जो देखते हैं कि यूहन्ना 17:3 में क्या लिखा है, हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए ज़रूरी है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर का और यीशु मसीह का जिसे तूने भेजा है ज्ञान लेते रहें। तो आज के वचन में क्या पता चला कि यीशु मसीह के जरिए कि यीशु ही शांति का राजकुमार है, सच्चाई और जीवन वही है। जब हम उसके नाम में प्रार्थना मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। और यही फ़ायदा है कि यीशु मसीह के जानने में क्या फ़ायदा है, तो यही फ़ायदा है। और हमें क्या सिखाता है कि यीशु मसीह है, क्योंकि भविष्यवाणी हुई कि वह मरियम के गर्भ में पैदा होगा, स्वर्गदूत ने भविष्यवाणी की, तो वो पैदा हुआ। इसलिए यीशु मसीह है क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने उन्हें भेजा ताकि आदम के उस पाप को और उस पाप से हम लोग को आज़ाद कर सकें। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है, तो वो परमेश्वर नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के जैसे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने कामों को करने के लिए भेजा है ताकि लोग उनके जरिए परमेश्वर तक पहुंच सके। जो बातें परमेश्वर में है वही बातें यीशु मसीह में है, कि वे यीशु मसीह के द्वारा दिखाना चाहते थे कि परमेश्वर ऐसा है। तो आज के वचन में हमें बहुत कुछ पता लगा, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अच्छा ज्ञान दिया, हमें अच्छी सोच दी, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज का जो वचन था हम यही समाप्त करते हैं। तो अगले फिर वचन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आमीन।